इमोशनल। मैं कोई यहाँ से कान में रोड़ के आंसू नहीं निकालूंगा, बस मैं कोई बैटरी तो नहीं लगी हुई आंसुओं की। नंबर 1 वुड बी यमुना आउट ऑफ दीज 4। जब हम फिल्में बना रहे होंगे तो लोग चाहेंगे यार ये तो बड़ी चलती है, जिसके 40 सिनेमा भी हैं टोटल यहाँ पे, वो दे आर मिंटिंग मनी। तो जो बंदा था मुझे लेने आया था वो कहता है कि चाचा 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 बदर जुबान चाचा, वो पीछे ही पड़ गया और यू डांस वांस। समटाइम यू फील के एक्टर जो है बड़ा सचमुच उस सीन में अगर इन्वॉल्व है, सचमुच हो रहा है वो। तुम भी एक एनिमल लवर हो, या खुदा ना खास्ता तुम्हारे पेट को कुछ हो, तुम्हें शायद खुद ही आंसू आ जाएगा। मैं जब घर आता था तो फैमिली को मिलने से पहले शॉवर में जाता था। आई यूज्ड टू टेक बाथ। मैं उस रोल को अपने अंदर से निकालता। कई लोग खुदकुशियां कर चुके हैं, उसमें कई लोग सारी जिंदगी के लिए उस चीज में रह गए फंस के। सो इसलिए निकाल लो अपने आप को सेक्टर, निकाल लो। आई थिंक इनमें से फैसल कुरैशी वुड बी नंबर 1। नंबर 1। मैंने वहाज का बहुत ज्यादा काम नहीं देखा हुआ। नंबर 2 वुड प्रोबेबली बी शेयर्ड बिटवीन फवाद एंड हुमायूं। एक हमारा 90s वाला जमाना जो था बहुत ऊपर था। एक के बाद एक फिल्म आ रही थी। तो आपके समझते हैं कैन वी गेट दैट राइज बैक? बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल में वाकई पिछले 15-20 साल में बहुत जबरदस्त फिल्म नहीं बनाई कोई। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म में तब देखने जाऊंगा जब बाकी अच्छी हो। मैं क्यों जाके देखूं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए? मैं गलत चीज में क्यों सपोर्ट करूं? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अली अजबद एंड दी अली अजबद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई होप एवरीवन ऑफ यू फाइन और आप अपने सेहतों के बेहतरीन हालात में मौजूद हो गए, मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। तो हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद है जी, हम क्विकली उनके पास पहले चलेंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर डायरेक्टर के हवाले से बात की जाए, प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए, एंड पाकिस्तान के वन एंड ओनली रीनाउंड एक्टर हमारे साथ वन एंड ओनली अली ताहिर साहब मौजूद है जी। इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू। एंड जब हम बात करते हैं जी एक्टिंग के हवाले से, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ एंड ऑल दैट। और जब आप कोई डायलॉग सुनते हैं, कोई एक स्क्रिप्ट ऐसा देखते हैं, या आप कोई स्क्रिप्ट में से आपने कोई ऐसा डायलॉग सुना है, कोई एक ऐसा एक्ट था, समटाइम्स इट कैन चेंज योर लाइफ एज वेल, और इट बिकम सूदिंग एज वेल, यू नो समटाइम्स। तो आपका लाइफ से चेंज हो जाता है। तो हमारे साथ अली ताहिर साहब मौजूद हैं, तो इनका थैंकफुल भी होगी इन्होंने टाइम दिया। सर आपको हम देखते आ रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ फेमस ड्रामास एज वेल जिनमें हमने आपको एक्ट करते हुए देखा। और अभी जो आपकी फैमिली के हवाले से अगर बात की जाए तो योर डैड एज वेल, योर मॉम, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को सर्व किया है। और आपके फादर का और मदर का बड़ा रोल है शो इन टर्म्स ऑफ शोबिज बात करें। एंड आपकी जो मॉम है उन्होंने जो है वो रेडियो में बड़ा अच्छा एज अ रेडियो आर्टिस्ट काम किया कंपेयर के हवाले से। तो एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं रहती है। तो आपने जब आपका जो आपके केस में अगर देखें तो एक इंस्पिरेशन तो होगी, लेकिन आपने इंस्पिरेशन के साथ साथ क्या ऐसी चीज थी कि जिसने आपको फोर्स किया कि यार मुझे आई हैव टू गिव इट अ गो और मुझे शोबिज इंडस्ट्री में आना है? इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स रहती है। आप किसी के साथ भी बैठे हो तो कहते हैं ना सोहबत का असर होता है, तो उसी तरह फैमिली का भी होता है असर। और मेरे लिए बचपन से ही ड्रामा, थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, ये सारे ऐसे थी जो हमारे रोज की मिलने वाले भी वही लोग थे। बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, बड़े बड़े नाम हमारे घर आते जाते थे। और उससे जाहिर है एक आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाती है, कंफर्ट जोन भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये काफी नहीं था इंस्पायर होके इस फील्ड में आने के लिए। मुझे ना एक्टिंग का शौक था बचपन से, वो मैं उनमें से हूँ नहीं जिनको बचपन से एक्टिंग का शौक था। मुझे तो बहुत बाद में एक्टिंग का शौक हुआ एक्चुअली। मैं कॉलेज में मुझे पहला थिएटर प्ले करने का मौका मिला, एंड दैट वाज माय फर्स्ट रियल एंट्री इनटू एक्टिंग। आपको वहां से महसूस हुआ क्या कैन? हाँ, और वो भी मुझे क्या चीज क्लिक की कि मुझे जब रीडिंग्स वगैरह हो रही थी ना, तब तक मैं बहुत नर्वस होता था, स्टटर करता था, पसीने आ रहे हैं। यू गेट फ्रीज। हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो स्टेज फ्राइट टाइप की चीज होती है ना, वो सारी होती थी जाहिर है।
डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इस एनवायरनमेंट से निकला हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए उसी तरह नया था। बाहर के आदमी को देख, जब कोई बाहर का आदमी सुनता है ना, उसे लगता है लो इनके लिए तो बड़ा इजी था, ये तो बचपन से देख रहे थे। लेकिन वो हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। मुझे जब मैं पहली दफा स्टेज पे गया ना, तो मुझे एक कंफर्ट लेवल फील हुआ, और मैं खुद भी थोड़ा सा वो हुआ कि अच्छा, क्योंकि मैं एक शाय आदमी था, तो मैंने कहा अच्छा ये चीज एक ऐसी है कि गिव्स मी कंफर्ट। तो उस हिसाब से मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट हुआ, बट स्टिल आई डिडंट वांट टू बिकम और एस्पायर टू बिकम अ प्रोफेशनल एक्टर। मैंने बैंकिंग की 5 साल, मैं पहले दिन से ही बोर्ड था बैंकिंग में, इसलिए मैंने फिर वो छोड़ के प्रोफेशनल लेवल पे एक्टिंग करनी शुरू कर दी। और फिर मुझे लगा कि हाँ प्रोफेशनली मैं इसको करूँगा। और अब वो मेरी जो एनवायरनमेंट पीछे जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसमें मैं बड़ा हुआ था, बड़े वो तो चीज़ गुजर गई है ना। अब वो मेरे सिवाय इसके कि इस काम आ सकती है, कहीं खून में है या कहीं कुछ सीखा हुआ है शायद अनवांटिंगली भी, दैट वाज इट। शौक नहीं ना था। तो वो मैं क्योंकि बैंकिंग के साथ साथ एक्टिंग कर रहा था, उस वक्त सीरियल्स वगैरह में चलने शुरू हो गए थे, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एक्टिंग एंड आई अंडरस्टूड कि फॉर मी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आई शुड बी एबल टू डू इट विथ माई हार्ट, नॉट बिकॉज माई एल्डर्स डिड इट, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। तो उसमें यही होता है ना कि व्हेन यू एंजॉय योर वर्क, सो फिर आपकी लाइफ अच्छी भी लगती है। सर जिस तरह आपने बड़ी एक जरूरी बात की कि शाइनेस के वाले से, तो मोस्टली ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ, और जब कुछ एक्टर से मिले हुई बात भी की, तो दे यूज्ड टू से दैट कि कहीं ना कहीं वो शाइनेस का एलिमेंट होता है। तो जो शोबिज के लोग हैं उनमें ये एलिमेंट पाया जाता है, तो क्या वो उसको बाद में स्ट्रेंथ अपनी बना लेते हैं शाइनेस को, और फिर परफॉर्म करते हैं? शाइनेस स्ट्रेंथ भी है। अच्छा। हाँ, शर्मीला आदमी मुस्कुराता हो बड़ा प्यारा लगता है। आप देखें ना, कितनी बड़ा शर्मीला सा है, मुस्कुराता हो प्यारा लगता है इंसान। तो शाइनेस इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ। हाँ, ये है कि वो कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर सकती है, हो सकता है, या उसको अफेक्ट कर बट सकती यू है। हैव टू मेक इट स्ट्रेंथ एज वेल। हाँ, शाइनेस मुझे तो जिस तरह स्टेज पे जाके लगा ना कि यार अब शाइनेस नहीं फील हो रही मुझे, ये मुझे वहां पे फील हुआ। यही है। लेकिन ये शायद पिछली इन्वायरमेंट की वजह से कुछ मुझे कंफर्ट फील हुआ। तो व्हेन यू गो बैक फ्रॉम द स्टेज, तो फिर वो शाइनेस वाला एलिमेंट दोबारा आ जाता है। हाँ हाँ, हाँ, वो या बिल्कुल। आई थिंक यू कैन मेंटेन योर शाइनेस एंड स्टिल बी एन एक्टर। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स शाय रहे क्या हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपको वो एक्टिंग से रोक सके। मेरा ख्याल में ये सारे एक्टर्स, आप उनको अगर गूगल करके देखें, मोस्ट ऑफ देम तो आपको 50 नाम आएंगे और बड़े बड़े नाम आएंगे। तो वो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और शुक्र है कि मेरे लिए भी वो प्रॉब्लम उस हिसाब से नहीं रही। अभी भी मैं आई शाय अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं आपको, आप अगर आज ही मेरा इंस्टाग्राम उठा के देखो, तो उसमें ऐसे 4000 लोग होंगे, बिकॉज आई डोंट पुट एनीथिंग ऑन इट। आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल हु यू नो वांट टू शो कि मैं बिल्ली के साथ ये कर रहा हूँ, मैं खाने पे यहाँ गया हूँ, मैं कराची पहुंच गया, मैं टर्की पहुंच गया, मैं नहीं ये करता। दैट्स माय थिंग। सो वो यू ऑलवेज कीप इट पर्सनल। या दैट्स माय पर्सनल लाइफ। मैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैं अगर कभी कुछ शेयर भी करता हूँ सोशल मीडिया पे भी ना, तो इट्स प्राइमरीली और एक्चुअली ओनली गोल ओरिएंटेड होता है, सिर्फ वर्क, दैट्स इट। सर आगे अगर चले, हमने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, हमने आपको प्रोडक्शन के वाले से भी, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आपने अपने एजुकेशन में भी काम किया। तो अब मुझे ये बताएं कि आप जो पर्सनली बिलीव करते हैं, एक होता है ना बंदा बिलीवर होता है, आप प्रोडक्शन, एक आपको दो सिनेरियोज दे रहा हूँ, एक आपके पास है कि आपने कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक वंडरफुल स्क्रिप्ट है, वो आपके पास आया, एक बड़ा पावरफुल एक्टर है, इट कैन बी प्रोटैगनिस्ट और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टर है जो मेन मेन गालिबन हीरोइक के ऑपोजिट रोल है, जिससे आपके नॉर्मली देखें, अभी आप एक शेयर ड्रामा कर रहे हैं तो उसमें भी वो बड़ा मजे का रोल है, तो उस टाइप का एक रोल हो, और एक आपके पास हो कि आपने कुछ प्रोड्यूस करना है, तो आप उसमें से कौन सी चीज ऑप्ट करेंगे? मुश्किल सवाल है। मैं अगर तो मुझे दोनों वाकई बहुत अच्छे लग रहे हो ना, फिर मैं पैरेलल करूंगा काम। फिर मैं पता है क्या करूंगा, ये कैरेक्टर तो मैं कर लूंगा जो मुझे ऑफर हो रहा है एज एन एक्टर। जो एज ए प्रोड्यूसर है ना, आई हैव अ कंपनी, आई हैव पीपल, आई विल आस्क देम टू स्टार्ट द प्री प्रोडक्शन, वो रेकी वेकी करना शुरू करें। मैं भी इसमें जा सकता हूँ, एक्टिंग में एक प्रोजेक्ट के साथ में मैनेज आराम से कर सकता हूँ। तो आई विल डू बोथ if the scripts are really fantastic, if they excite me, touching and strong lines. the strong lines, in terms of storylines, not only the dialogues,
द स्टोरी लाइन वो मुझे अपील करनी चाहिए कि यार ये तो बड़ी मजेदार बात है और कितनी अच्छी तरीके से की हुई है। तो फिर मैं दोनों करना चाहूंगा, मैं तो नहीं चाहूंगा कि उसको छोड़ूं, मैं क्यों छोड़ूं? अच्छा, आप दोनों। अच्छी बोटी आई तो मैं खाऊंगा यार, क्यों नहीं? मैं नहीं कहूँगा नहीं मैंने एक और Yeah. खा ली है बोटी, नहीं, मैं नहीं वो भी नहीं खा जाऊंगा ये वाली भी शौक से। मुझे काम का शौक है तो मैं क्यों ना करूं फिर। सो गुड। इफ आई कैन मैनेज एंड इफ आई कैन जस्टिफाई ऑल्सो, ये ना हो कि मैं दोनों में गन मार दूं, वो फिर खराब काम होगा। और अगर आगे बढ़े, देयर लॉट्स ऑफ रोल्स जो आपने किए हैं, और अभी शेर में जो रोल आ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव भी है, उसमें चाचू जो आपका चाचू का रोल है, और थोड़ा सा नेगेटिव सा है, तो समटाइम्स लोग कहते भी हैं, मुझे भी एक बंदे ने बोला कि ऐसा चाचू ना बनना कभी। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा वो जो क्रिटिसिज्म आता है, तो मैं लोग एग्जांपल, इसका मतलब है रोल हिट हो गया ना, इसका मतलब ये यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड समथिंग, कि उस रोल के साथ आपको रोल उस रोल को तस्लीम करके अपनी लाइफ में कह रहे हैं कि डोंट बी लाइक दैट, इसका मतलब वो आपने काम अपना पूरा किया और ग्रेस के साथ किया। तो अभी अभी समटाइम्स घर में भी ज़्यादा फैमिली भी होती है और एक क्रिटिसिज्म वैसा आता है समटाइम्स, तो आप जब लोग ऐसा रोल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई तस्वीर भी लगी हुई है, कोई ऐसा मीम भी बन गया है, तो कोई ऐसी उन्होंने लाइन पकड़ के जो चला दी है और डोंट बी लाइक दैट, इस तरह कह दिया, तो आप उस चीज को कैसा फील करते हैं? डू यू एंजॉय दैट, और थोड़ा लगता है कि यार क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, आई एंजॉय दैट, क्योंकि मैं बड़ा लकी हूँ हिसाब से कि लोग देखो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं बदर जमान की, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अली ताहिर। You have to understand. Yeah, there is a difference. They are talking about बदर जमान. If they are talking about अली ताहिर, फिर मैं शायद ऑफेंड हूँ या बुरा लगे मुझे। अगर वो ये कहेंगे कि अली ताहिर जैसा ना बनना, वो अगर ये कहेंगे कि बदर जमान जैसा ना बनना, जैसे आप भी कह रहे हो, वो फिर मेरी कामयाबी है। Yeah. और मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा, आप भी ऐसा चाचा ना बने। कोई भी ऐसा चाचा ना बने, क्योंकि वो जाहिर एक स्टोरी का हिस्सा है और उसमें बड़ा कामयाब रोल है। हाँ, मैं भी रोल है। 2-3 दिन पहले मैंने एक इन ड्राइव होती है ना, वो मैंने बुक कराई और मैं कहीं जा रहा था। अच्छा। मेरी गाड़ी कहीं गई हुई थी और तो जो बंदा था मुझे लेने आया था, वो कहता है कि चाचा 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 बदर जमान चाचा, वो पीछे ही पड़ गया और यू डांस वांस। मैं जाहिर है फेल्ट वेरी ऑकवर्ड आल्सो, नहीं क्या हो गया। तो वो खैर उसने बड़ी मजे की बातें की और इतना मैं देख रहा था कि इन्वॉल्व होके लोग देखते हैं, अगर आप एक चीज दिल से कर रहे हो ना, पीपल लव इट, तो वो उसका रिपल इफेक्ट है अली। मुझे वो चीज बड़ी हार्ट टचिंग लगती है कि आप एक चीज कह रहे हैं और वो लोग उसे रिसीव कर रहे हैं उसी तरह। ये एक्टर की कामयाबी है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, आप समझे एक लिंक है मेरा और ऑडियंस का जो मुझे फील होता है इस हिसाब से। तो अगर वो कह रहे हो तो मैं आई एंजॉय इट, आई थिंक इट्स वेरी नाइस, यू कैन टेक इट्स मोर देन गुड। या एब्सोल्युटली। और बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ कि जब एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो उसको वो एक उसका एक्ट है, एक उसकी दूसरी लाइफ है, और उसके जो उसका रोल है उसको अगर पसंद किया जा रहा है और लोग उसके एग्जांपल्स भी कोट कर रहे हैं, तो ही हैज डन हिज जॉब। यही है, यू आर सर्विंग बेटर। क्विकली मूव फॉरवर्ड करते हैं हम एक बड़ा अहम क्वेश्चन अब आपसे करने लगा हूँ। क्राइटेरिया सेट क्यों है? जब फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर बैठा है, कोई जो चुन रहा है, चूज कर रहा है कि मैंने जब इसके पास स्क्रिप्ट है तो उसके लिए प्लानिंग हो रही है कि हमने एक्टर सेलेक्ट करने, तो उसके लिए जो सारा रोड मैप है, मॉक्स हो रहे हैं, सारा कुछ, तो समटाइम्स ना क्राइटेरियाज बने हुए हैं कि यार तुम बड़े खूबसूरत दिखते हो, तुम्हारे फेस फीचर्स अच्छे हैं, योर पर्सनालिटी इज क्वाइट अपीलिंग, सो दैट्स व्हाई यू आर इन। और दूसरी अगर हम उसका कंपैरिजन करें इन कंट्रास्ट, तो एक जो है आर्टिस्ट, वो शायद उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, फेस फीचर्स भी इतने अच्छे नहीं, बट वो पक्का एक्टर है। तो दो चीजों में कंट्रास्ट आ गया। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आजकल जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो खूबसूरती होनी चाहिए, या एक वो होता है ना कि पक्का आर्टिस्ट है लेकिन प्रेफर कर रहे हैं ड्रामे आजकल ज्यादा खूबसूरती? हाँ, ये चीज तो आजकल मैंने भी नोटिस की है। बड़े अजीब अजीब माइंडसेट बने हैं। गोरा होना इज समथिंग they want, there are certain channels, वो चाहते हैं कि हीरो हीरोइन गोरे हों। कैन यू बीट दैट? इसी तरह खूबसूरती का एक और इन्हें जहन में चीज होती है। टू बी ऑनेस्ट, ये खूबसूरती का भूत इट्स अराउंड द ग्लोब, वो हर जगह ही ना। आपको बड़े बड़े खूबसूरत लोग स्क्रीन पे आते नजर आ जाएंगे। हाँ, वाकई जिसकी शक्ल उस तरह की खूबसूरत नहीं है जैसे लोग जिसे खूबसूरत मानते हैं, उस तरह का ना हो, सिर्फ एक अच्छा पक्का आर्टिस्ट हो, कई दफा ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है रास्ता। लेकिन
उसमें देयर इज ऑल्सो जस्टिस हैपनिंग। वो कैसे कि कई कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ हीरो हीरोइन के अलावा पूरा एक कास्ट इंसेंबल है ना, वो कौन फिल करेगा? पूरा प्लॉट है। तो वो जिन लोगों के चेहरे टिपिकली खूबसूरत नहीं है, वो उन स्लॉट्स में फिल इन हो जाते हैं जिनको हम आमतौर पे कैरेक्टर एक्टर्स कह देते हैं। हमने एक ही नाम रख लिया कैरेक्टर एक्टर, तो शक्ल अच्छी नहीं भी है तो चलेगी, ये एक चीज लोगों के जहन में आ गई है। एंड आई थिंक कैरेक्टर एक्टर्स का कमाल ही है कि उनका काम इतना तगड़ा है कि वो शक्ल वकल सारी चीज देखने वाले भी भूल जाते हैं और मकबूल भी हो जाती है चीज। दुनिया भर में ही ऐसा है, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो मशहूर हैं कि यार उसकी इतनी शक्ल अच्छी नहीं है, देखो आज वो कितना मेन बन गया है, लोग कई लोगों के बारे में कहते हैं। लेकिन ये चीजें साथ साथ ही चलती हैं और साथ ही चलती रहेंगी अनफॉर्चुनेटली। जो भूत सवार हुआ है ना, वो मेरे ख्याल में फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि खूबसूरती का ये मतलब नहीं है कि आप एक्टर अच्छे ना हो। अगर आप खूबसूरत है और आप एक्टर अच्छे नहीं है तो फिर आप काम के नहीं है, फिर आप कुछ और मॉडलिंग वॉडलिंग कर लें। आपको खूबसूरत और अच्छा एक्टर चाहिए ताकि ऑडियंस भी, क्योंकि लोगों को भी वो जो खूबसूरती का भूत कास्टिंग करने वालों को सवार हुआ है ना, वही लोगों को भी है, वो देखना भी वो चाह रहे होते हैं, कहते हैं कई चीजें। शक्ल अच्छी ना हो तो कमेंट देते हैं, तुम देखो ना सोशल मीडिया पे, और शक्ल देखी है इसकी, इसको हीरो बना दिया, तो इसको हीरोइन बना दिया। तो इसका मतलब है कि लोगों को भी, जो मुझे समझ आती है इस चीज से, कि लोगों को भी शौक है खूबसूरती का। मतलब अल्लाह ताला भी खूबसूरती को पसंद करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टैलेंट नहीं भूलना चाहिए कि यार अगर सिर्फ खूबसूरत है इस बेसिस पे एक्टिंग ना करो, ऐसा इंसान टैलेंट शुड बी देयर, या कि खूबसूरत भी और काम भी अच्छा, दोनों चीजें। अब हम दोबारा सर वी गोना मूव फॉरवर्ड एज वेल। सो हम लोग जिस तरह हमने बात कर ली अभी फेस फ्यूचर्स के हवाले से, लोग देखते हैं जी कि ये प्यारा दिखता है या इस तरह। अभी जो अब हम एक चीज मेरे जहन में आती थी जो मैंने बड़ा जरूरी समझा कि मैं आपसे आई गोना आस्क दैट फ्रॉम यू। एक जमाना था टेरेस्ट्रियल, पीटीवी का एक चैनल आता था, और उस टाइम जब एक्टर जो है वो कंपटीशन बड़ा ज्यादा था और एक ही स्क्रीन होती थी, और उस टाइम जो एक्टर आता था तो लोग कहते थे वाह भाई ये तो किंग मेकर है, हमने ऐसे ही बनना है जी, वी गोना बी लाइक दैट। आप उसको फील कर रहे हो, कोई एक्टर अगर पर्टिकुलर आ रहा है वैसे ही चाल ढाल भी वैसे ही वैसे ही चल रहे हो, यू गोना फील लाइक दैट कि मैं शायद वो ही हूँ। तो आप उसको एक्टर को फील कर रहे हो। एंड अगर हम थोड़ा सा अब आए तो अभी कंपटीशन जो है वो होगा, कंपटीशन भी, बट ग्लोबलाइज जमाना हो गया है, रेवोल्यूशन आ गई है, लॉट्स ऑफ चैनल जो कि प्राइवेटली काम कर रहे हैं, कमर्शलाइज हो गया जमाना। तो हम लोग जो है अभी थोड़ा लेवल हो गया कि अभी एक जमाना लगता था कि टीवी पे वो आ रहा है जो बहुत ही बड़ा बंदा है, अभी वो टीवी पे दूसरा बंदा आ रहा है, आप इतना कोई फील नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि ठीक है यार आ रहा है तो लॉट्स ऑफ चैनल्स आ रहा होगा। ये है बाय तासुर। तो आप नहीं समझते कि अभी जब ज्यादा चैनल्स आ गए हैं तो एक जो टेरेस्ट्रियल पे एक चैनल आ रहा था, या अभी थोड़े से पहले भी 10 साल पहले देयर फ्यू चैनल्स, तो अभी जब बहुत ज्यादा चैनल्स आ गए, आप हर बंदा स्टार बन जाता है, बड़ा इजी हो गया, तो लोग थोड़ा फील नहीं कर रहे होंगे कि यार स्टार बनना भी कोई क्या है, ये तो बड़ा आम सी बात। डायनामिक्स क्योंकि इंडस्ट्री की चेंज होती रहती है ना, उस वक्त वाकई एक ही चैनल था, तो अगर आप उसमें एक लीड कैरेक्टर में मिसाल के तौर बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, या इवन सपोर्टिंग में भी आ जाए उससे बहुत बड़ी बात होती थी। तो तब इस हिसाब से अगर एक तरह से हम इसका मवाजना करें आज से, तो उससे बड़ा आसान था। अच्छा कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, आप स्टार बन गए। आजकल जरा सा मुश्किल है क्योंकि अब बहुत सारे एवेन्यूज बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिनिमाइज कर रहा हूँ उनकी बात, वो वाकई बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ कि था ही एक चैनल, उस हिसाब से वंस यू रीच देयर यू वर प्रीटी मच मेड, एक दफा पहुंच गया, लाइन क्रॉस कर गया। हाँ, यहाँ पे आज के दौर में क्योंकि अब इतनी सारे सोशल मीडिया एक चीज चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही, फिल्म्स हैं, थिएटर है, इतनी चीजें चल रही हैं, मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, उसमें अपने आप को नोटिस करवाना उस हिसाब से एक बड़ी बात है। और वो वाकई उस हिसाब से हम सोचें
तो आज के एक्टर के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो सर उस वक्त एक टीवी होता था, ड्रामा भी एक, तो उस टाइम ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा कि आपके पास एक फौज है पूरी एक्टर्स की, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है? हाँ, वो और किस्म का कंपटीशन था। यानी कंपटीशन में भी फर्क है? वो पहुंचने के लिए कंपटीशन था, ये लाइन क्रॉस करने के लिए? हाँ, ये लाइन क्रॉस करने के लिए। डिफरेंट। यहाँ पहुंचना अब कंपैरेटिवली आसान है। मैं और आप मोबाइल पकड़ के हम एक ड्रामा शूट कर लें तो हम पहुंच गए, सोशल मीडिया पे हम कहीं डाल देंगे। बट हम लाइन कैसे क्रॉस करते हाँ, हैं, वो कैसे इट्स क्वाइट डिफरेंट। सर हम लोग जब एक्टिंग की बात करते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन होती है, यू स्विच फ्रॉम वन मूड टू अनदर। एक मोमेंट पे आप बिल्कुल खामोश बैठे हो, यू हैव टू बी इन एंग्री मोड, गुस्से में आ गए, आपकी पिच भी ऊंची हो गई, देन अगेन यू हैव टू कम इन अ सॉफ्ट फील, आप नीचे आ गए, फिर मिड वे में भी जाना है, सेमी में, तो आपकी इम्प्रोवाइजेशन हो रही है, फीलिंग्स बदल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं वैसे ये नॉर्मल होता है, मतलब इतना ज्यादा स्विच करना, और ये क्या इजी होता है? नॉर्मल तो नहीं, इज इट चैलेंजिंग? नॉर्मल तो नहीं है, जाहिर है। अब एक ही दिन में देखो ना, एज एन एक्टर आप समझे 8 सीन्स है आज के दिन में। आप व्हाट टू डिफरेंट? उसमें सीन नंबर 1 जो है उसमें आप बहुत रो रहे हैं, सीन नंबर 3 में आप हंस हंस के पागल हो रहे हैं, सीन नंबर 6 में आप डरे हुए हैं शदीद, और इसी तरह हर सीन में जाहिर है, क्योंकि आप एक्टिंग में अपने इमोशंस से खेलने की आदत करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल। वाकई सही कह रहे हो। आम जिंदगी में कोई आदमी इस कदर इमोशनल हो तो आप तो पागल हो जाएंगे कि डूड तुम ठीक हो, क्या हो गया तुम्हें, कभी हंसते हो कभी रोते हो। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोफेशनली ये करना है और ऑन डिमांड करना है। अगर मेरे आंखों में से आंसू गिरना है तो वो गिरना चाहिए ना। मैं ये नहीं कर सकता कि यार मुझे 1 घंटा दे दो, मैं अभी सोच के गिराऊंगा। उस आंसू की बड़ी कीमत है। हाँ, और वो मुझे उसी वक्त करना है, मुझे ऐसा फील करना है, मुझे ऐसे इमोशन में अपने आप को बिलीव कराना है टू प्लीज ऑडियंस। हाँ, टू फील दैट, फिर मेरा आंसू गिरेगा इमोशनल। मैं कोई यहाँ से कान में रोड के आंसू नहीं निकालूंगा, मुझमें कोई बैटरी तो नहीं लगी हुई आंसुओं की। तो इसलिए आई हैव टू बी देयर इन अ सर्टेन इमोशनल जोन, और वो मेरा ख्याल में एक्टर के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना, उसकी आदत बनाना बहुत जरूरी है। समटाइम यू फील के एक्टर जो है बड़ा सचमुच उस सीन में अगर इन्वॉल्व है, सचमुच रो रहा है वो, और सचमुच गुस्सा कर रहा है, सचमुच, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, वेरी सीनियर एक्ट्रेस, वो समटाइम्स बताती हैं कि हम तो सचमुच रो लेते हैं ड्रामे में। तो डू यू थिंक लाइक दैट कि बाज एक्टर्स इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे फील एंड अ पर्टिकुलर सीन इन सच अ हाई इमोशनल स्टेट कि वो उसमें जाके खो गए, सचमुच उनके आंसू गिरने लगे? हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल। ओह यस, एब्सोल्युटली, मैंने खुद कई दफा गिरे। सो दे फील दैट कैरेक्टर एंड होता है, क्योंकि देखो आप जब एक्टिंग कर रहे होते ना, आंसू क्यों निकलता है? एक पेज पे कुछ लिखा हुआ था, आपका आंसू क्यों निकलेगा उस बात पे? स्क्रिप्ट ही कर रहे हैं ना। आंसू इसलिए निकलता है कि अगर आपका कोई पर्सनल कनेक्शन बने उस चीज से। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ है? अच्छा, इट कैन बी समथिंग जो आपने एक्सपीरियंस खुद की है, या होते हुए देखी है, या सुनी है, या आप एम्पथाइज कर सकते हैं उस इंसान के लिए, फिर निकल आएगा आंसू। खो गए हैं आप उस चीज में, आप अपने देखो आप ना, को तुम भी एक एनिमल लवर हो, या खुदा ना खास्ता तुम्हारे पेट को कुछ हो, तुम्हें शायद खुद ही आंसू आ जाएगा। और किसी के पेट को भी कुछ हो, मैं उसके लिए भी फिक्र करूं। क्यों आएगा? क्योंकि तुमने इमोशनल लेवल पे तुम्हें कनेक्ट की हो ना, हिट की हो चीज। तो वो स्क्रिप्ट जब आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत जरूरी है एक अच्छे एक्टर के लिए कि वो उससे एक पर्सनल कनेक्शन रखे। अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई रोने वाला सीन कर रहा हूं, तो उसमें मैंने कई मरतबा ऐसी अमवात इमेजिन की हैं जो एक्चुअली हुई, ऐसी इमेजिन की हैं जो अभी नहीं हुई हैं, अगर हो गई तो क्या होगा। तो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम दैट वे कि आप अपने इमोशन से बहुत खेल रहे हैं, और इसीलिए एक्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें उससे कनेक्ट करें और फिर डिस्कनेक्ट कर दें, उसी में ना रह जाए। वो फिर आपके अपने लिए नुकसानदेह, हानिकारक है। देयर वाज एन एक्टर एज वेल, वो बताते थे कि मैं एक रोल कर रहा था, तो बड़ा टॉक्सिक किस्म का रोल था, बड़ा नेगेटिव किस्म का रोल था। तो मैं जब घर आता था तो फैमिली को मिलने से पहले
शॉवर में जाता था, आई यूज्ड टू टेक बाथ। मैं उस रोल को अपने अंदर से निकालता, तो मैं कोई घंटा घंटा भी नहाता रहता था। अच्छा बात सुनिए, तो अच्छा दैट अच्छा। वाज एन एक्टर। हाँ तो लेकिन ये हाँ, मैं पर्सनली ना, मेरा जो प्रोसेस है ना वो ये है कि एक बार कट हो गया ना, तो बस वो एक्टर, आई एम आउट ऑफ इट। यू एरेज दैट। हाँ वो मुझे आप समझे 10 15 20 सेकंड शायद लगेंगे उसमें से ये निकलने, भी एक क्वालिटी है वैसे, क्योंकि देन आई एम गॉन। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो उस कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, लाइक 3 4 5 महीने जब तक शूट नहीं हो रहा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना फिर मेरा ख्याल में वो एनर्जी का वेस्ट है। मुझे परफॉर्मिंग टाइम पे एनर्जी चाहिए, मुझे सड़कों पे फिरते हुए एनर्जी नहीं चाहिए। वो लेकिन आप नहीं समझते बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप घर आए हो, आप सो गए हो, फिर अगला दिन नया है और आपने दोबारा उस एक्टर में आना है। आई यू डोंट थिंक मेरे सो लिए नहीं, इससे क्योंकि मैं चल। एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। शायद मेरे लिए डॉक्टर हो गए यार तुम कैसे काट कैसे देते हो आदमी को, शायद मैं उससे ये पूछूं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। वो मैं हैबिचुअल है उसका। हैबिचुअल है। मैं आपको बताऊं, मैं आजकल एक सीरियल कर रहा हूँ, अभी वो ऑन एयर जाना शुरू हुआ है, उसके अभी 2 एक एपिसोड चले हैं। उसका नाम है सावल यार पिया। वो है। ठीक है, इट्स ऑन एयर दीज डेज। उसमें मुझे एक दिन में 4 लुक्स चेंज करनी थी। ठीक है, और 6 या 7 सीन्स थे जिसमें मेरे बाल ऐड ऑन होते थे, मूछ का रंग चेंज होता था, कभी मूछ का रंग, कभी मूछ उतार उतार देता था, मतलब वो असली मूछ की बात कर रहा हूं मैं, यही मूछ थी जो शेव करके फिर वो दूसरा क्लीन शेव वाला किया, उसके बाद फिर कुछ और किया, या बाल वट एवर। 4 लुक्स इन 1 डे, दीज आर 4 पीरियड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक आदमी की जिंदगी के 25 साल की कहानी है, जो शूटिंग शेड्यूल के मुताबिक अब उसी दिन वो लोग कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि हर लुक को अलग डे पे वो शूट कर लें। तो वो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि आप एक इंसान के 25 साल आप एक ही दिन में दिखा रहे हैं, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी शरारतें कर रहा है, वो सारी चीजें। तो वो मेरा ख्याल में एक्टर के लिए इस चीज को समझना कि एनर्जी देने का टाइम वो है जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे पहले प्रेपरेशन में, बस उसकी कैफियत में नहीं हमेशा रह जाते। उसमें कई लोग खुदकुशियां कर चुके हैं, उसमें कई लोग सारी जिंदगी के लिए उस चीज में रह गए फंस के। सो इसलिए निकाल ये लो अपने आप को सेक्टर से। निकाल लो, उससे निकाल लो, जब जरूरत है तब फुल एनर्जी डालो। और जब आप सेट पे होते हैं तो आप उस कैरेक्टर को रियलिटी में फील करते हैं कि मैं यही हूँ उस टाइम। एब्सोल्युटली, तो जब यू हैव टू एक्शन बी हो गया, लाइक, एक्शन हो गया तो मेरे इफ लिए यू वो, वांट टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर, उन एक्टर्स के लिए भी ये सजेशन होगी आपकी कि जो फ्यूचर में एक्टर आना चाहते हैं कि उस कैरेक्टर को फील करो कि मैं वही हूँ। हाँ बिल्कुल। या एक क्विकली मैं इसमें और चीज एक ऐड कर दूं, इसी तरह पिछले में मेरे 2 सीरियल साथ चल रहे थे, शेर एंड शीरिन फरहाद, दोनों इकट्ठे शूट हो रहे थे। शेर में आई एम दिस चाचा, जो तुम्हें पता ही है, और फेमस शीरिन कैरेक्टर। फरहाद में आई वाज प्लेइंग अ विजनरी फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम 1970s। या एक ही दिन में मैं सुबह पहुंचा कराची, यहाँ से ट्रैवल करके गया। सुबह मैंने पहले 4 घंटे शेर की शूट की, उसके बाद मैं वहां से ड्राइव करके पिक होके पहुंचा शीरी फरहाद के सेट पे। वहां पे मैंने 6 घंटे, नहीं 7 8 घंटे वो काम किया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया, सारी रात काम किया टिल 6 AM, बैक इन चाचा's कैरेक्टर। सो वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप चीजें साथ लेके चलने की आदत हो, वो बड़ी जरूरी है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म, एन एडवाइस फॉर ऑल एक्टर्स ऑल्सो। इट्स प्रोफेशनलिज्म। या इट इज। इट्स काइंड ऑफ योर एनवायरनमेंट। बस इसमें सर अब कोई 4 आपको एक्टर्स के नाम बता रहा हूँ, आपने उनको कैटेगरी वाइज रेट करना है। आपकी जुबानी देखिए, आप एक्टर तो आप हैं ही हैं, आपके कोलीग्स वो हैं, लेकिन आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी तो हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप आपको अगर मैं 4 नाम दूं तो उसमें सबसे पहले फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, फवाद खान, और आप कर लें वहाज अली, कैटेगरी वाइज अगर रेट करें। अच्छा, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेवल परफॉर्मेंस लेवल या स्टारडम लेवल, क्योंकि इनमें से कुछ का स्टारडम बड़ा है, कुछ का नहीं, परफॉर्मेंस तो अगर आप लेवल बड़ा है। परफॉर्मेंस के हवाले से बताएं। परफॉर्मेंस के हवाले से आई थिंक इनमें से फैसल कुरैशी वुड बी नंबर 1। नंबर 1। मैंने वहाज का बहुत ज्यादा काम नहीं देखा हुआ। नंबर 2 वुड प्रोबेबली बी शेयर्ड बिटवीन फवाद एंड हुमायूं, क्योंकि ये दोनों स्टार्स हैं मेरी नजर या में। एक्टर्स अच्छे हैं, या लेकिन उससे बड़े स्टार्स हैं। तो वो इसलिए मैं उनकी एक्टिंग की जो एबिलिटी है वो मैं बराबर ही समझूंगा इन देयर ओन जोन्स। बाकी वहाज अनफॉर्चुनेटली उसका काम मैंने कम देखा हुआ है, उसको
किसी तरह कैटेगराइज करना अच्छा नहीं, तो बेचारा अनफॉर्चुनेटली फोर्थ पे आ क्योंकि गया। दूसरे जो एक्टर्स हैं वो सीनियर्स भी हैं तब। मुझे सीनियर जूनियर से फर्क नहीं पड़ता। कई जूनियर एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, कई सीनियर एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो सिर्फ स्किल लेवल की या उनके जिस तरह उनका काम मेरे सामने आया है, मैं उसके हवाले से अच्छा, अब बात अगर करता थोड़ा सा हम फीमेल्स पे भी बात कर लें हूँ। तो उसमें हमारे पास जी मायरा खान है, यमुना जैदी, हानिया आमिर है, और यू कैन से कुबरा खान। इसमें से अगर आप चार में से परफॉर्मेंस वाइज अगर रेट करें, एक्टिंग स्किल्स एंड ऑल दैट। अच्छा, हानिया, माहिरा, कुबरा, और एक चौथा नाम आपने लिया था, यमुना। युवना। यमुना। So I think as an actor, number one would be Yumna out of these four. नंबर बाकी तीनों जो है ना, उनकी अपनी अपनी जोन्स हैं। लेकिन अब फिर भी अगर दूसरा तीसरा कर रहा है, दूसरा तीसरा करना है, चलो नंबर टू में शायद कर दूं हानिया को। अच्छा, मैंने क्योंकि इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं रिसेंटली उसकी एक पंजाबी फिल्म देखी, आई थिंक शी डिड वेरी वेल फ्रॉम जिस तरह की वो है उससे वर्सटिलिटी। हाँ, वो चीज मुझे अच्छी लगी उसकी। अम, तो नंबर थ्री वुड बी माहिरा एंड नंबर फोर वुड बी कुबरा। ठीक है। और सर एटलीस्ट अगर हम एक चीज मैं आपसे और जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली टाइम, मेरे को टाइम है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत सारे पूछना चाहता था, बट एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम फिल्म जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि हम देखें ड्रामा इंडस्ट्री पहले भी अच्छी थी, अभी शायद और अच्छी होगी, अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी होगी। देयर लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एज वेल, कमर्शलाइजेशन है, टैलेंट भी काफी है, अच्छे लोग हैं सारे। एंड फिल्म में अगर बात करें तो हम लोग थोड़ा डिक्लाइन है ना उसमें। देखें 3 साल बाद आप कोई बड़ी कास्ट की मूवी बना लेते हो, जैसे हमने लेजेंड ऑफ मोला जेट बनाई थी, अभी एक हमायूं सईद की फिल्म आई थी रिसेंटली, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो भी बड़ी कामयाब थी। तो ये चीज चल रही है ऑन एंड ऑफ। बट जिस तरह हमें हमें चाहिए ज्यादा मूवीज, हम एज एन ऑडियंस देखना चाहते हैं कि यार हमारे साल साल में 5-5 मूवीज बन रही हो और हम जा जाके सिनेमाज भर रहे हो, वो देख रहे हो। अभी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर आता है, वो पैसा लगाता है, लेकिन 3 साल बाद एक कोई बहुत अखीर किस्म की मूवी आ रही होती, छोटी मोटी तो ऑन एंड ऑफ बन रही। तो एक हमारा 90s वाला जमाना जो था बहुत ऊपर था, एक के बाद एक फिल्म आ रही थी। तो आपके समझते हैं कैन वी गेट दैट राइज बैक? हमें वो जो राइज था, खोया वो मकाम था फिल्म इंडस्ट्री में, क्या वो हम वापस हासिल कर सकते हैं, या आप समझ रहे हैं कि भी इवन स्टीवन है बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी? एफर्ट तो डालनी जरूरी होती है। अगर आपने कहीं पहुंचना है तो फिर एफर्ट डालना तो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने, टू बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल में वाकई पिछले 15-20 साल में बहुत जबरदस्त फिल्म नहीं बनाई कोई, ऑन एंड ऑफ। ऑन ऑफ। कुछ कंटेंट के हिसाब से अच्छी थी, कुछ प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से अच्छी थी, कुछ शोबों में हमें इम्प्रूवमेंट नजर आई। किसी के ग्राफिक्स अच्छे थे, एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन, हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन ऑल। तो वो अभी तक मुझे कोई ऐसी फिल्म वाकई नहीं नजर आई जो लगे कि यार ऑडियंस को ये एक यादगार फिल्म है। हाँ, लेजेंड ऑफ मौला जेट कम्स प्रीटी क्लोज टू इट, यस, हमारे लेवल से बहुत अच्छी बनी हुई उसकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी। इसलिए मेरा ख्याल में हमारी अपनी ये कमजोरी भी है कि हमने भी बहुत अच्छी फिल्म ही नहीं बनाई है। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फिल्म बस बनाते रहे आम सी और वो पॉपुलर होती रहे? नहीं होगी। दुनिया में बड़ा कंपटीशन है। दुनिया, हमारे पाकिस्तान में तो फिल्म को वैसे ही फाइनेंशियली रिकवर कर लेना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अभी बड़े अफसोस की बात है कि 60-70-80 सिनेमाज टोटल हैं हमारे। लेकिन मुल्क भी तो बड़ा आपका छोटा है ना, अगर ग्लोबली देखें। हम एशियन कंट्रीज में हम लोग 6th लार्जेस्ट हैं बॉर्डर पार, अगर हम कंपैरिजन अगर करें क्रॉस बॉर्डर, तो नहीं, लेकिन अली कोई कंपैरिजन नहीं बनता। पता है क्यों? हमारे देखो 60-70 हमारी आबादी, उनकी आबादी देखें, हम एक स्टेटिस्टिक्स लेते हैं, उनकी आबादी रफली कितनी, 1.5 अरब है, 1.5 अरब। हमारी कोई 25 करोड़ मस्त, ठीक है, वो हमसे 6 टाइम्स है, ठीक है, ये रेशो बन गया। अब आप नंबर ऑफ सिनेमाज देखें, हमारे यहाँ 80 और वहां पे हैं 9,500। स्टिल वी आर, हम लैग कर रहे हैं।
उधर एस्केलेशन ज्यादा 200 टाइम्स, 200 टाइम्स। तो वो बड़ा फर्क है। हमारी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नीड्स टू इम्प्रूव। वो कब होगा? जब हम अच्छी फिल्में बना रहे होंगे। जब हम फिल्में बना रहे होंगे तो लोग चाहेंगे यार ये तो बड़ी चलती है। जिसके 40 सिनेमा भी हैं टोटल यहाँ पे, वो दे आर मिंटिंग मनी। 41वां, 42वां, 100वां, 5000वां लग जाएगा। चीज अच्छी बनाए। हाँ, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रोडक्शन लेवल भी अच्छे नहीं है अभी, एक्टिंग लेवल्स अच्छे नहीं है, स्क्रिप्ट्स अच्छे नहीं है, डायरेक्शन अच्छी नहीं काफी है। काम करने तो वाला जब इतना काम मिसिंग है तो फिर वो तो हमें अच्छा ही करेंगे तो काम चलेगा। बाहर वो ये नहीं देखेंगे कि वो पाकिस्तान से आया है काम, हम सब जाके देखेंगे। क्यों देखेंगे? और ना हमें देखना चाहिए। हम लोग भी एक टाइम पे पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए मैं एज ए व्यूअर जाया करता था। अब मैं जो अच्छी फिल्म है वो देखने जाता हूँ, पाकिस्तानी हो। ठीक है, मैं बाकी इंडियन फिल्म नहीं देखता यूजली मैं, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म में तब देखने जाऊंगा जब बाकी अच्छी हो। मैं क्यों जाके देखूं? सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मैं गलत चीज में क्यों सपोर्ट करूं? हाँ, लॉजिकल अच्छी बात। चीज बन रही हो तो जरूर आप जाए। और मेरा ख्याल में ये हमारे क्रिएटिव मेकर का काम है टू गिव इट देयर बेस्ट। हम लोग अपनी बेस्ट दे ही नहीं रहे, 110%। दे ही नहीं रहे। तो इसलिए एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फिल्म इंडस्ट्री इतना अच्छी होगी, लेकिन हो सकती है, एक दिन हो भी जाएगी। एक हमारी क्योंकि कॉम की टोटल स्टेटिस्टिक्स चेंज हो गई हैं, यंगर लॉट आ गया है, तुम्हारी जनरेशन आ गई है, सो यू आर द गाइज हु आर गोइंग टू चेंज इट। Yeah. तो इसलिए आई एम होपफुल कि हो जाएगा So still we can we are hoping against hope के फिल्म इंडस्ट्री हमारी बेटर। ड्रामा इंडस्ट्री तो शानदार है, एंड फिल्म इंडस्ट्री में भी हम उसमें भी उम्मीद बड़ी करते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो व्यूअर्स, देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट भी ऐसा होता है। लिटरली बड़ा एंजॉय किया सर आपके साथ, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। आपने मुझे प्रोग्राम में जो है वो प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया, सर थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं अली ताहिर साहब, फेमस रोल, अभी आप शेयर में तो इनको देख रहे हैं, अभी मजीद भी आप देखेंगे। तो हमने जो गुफ्तगू की है उसमें हमने कोशिश की कि आपके जो दिलों में सवाल थे, और मेरे दिल में तो थे ही, मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि मैंने इनका इंटरव्यू किया है। तो अब आपने हमें जो है फीडबैक जरूर देना है, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड एवरीथिंग। आप चैनल में कमेंट्स भी कीजिएगा हमारे पेज के ऊपर, और इसमें फीडबैक दीजिएगा। तो हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ विद यू अगेन। सो अभी अली इज बस साइनिंग ऑफ जी। सो सी या।